सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। साल के अंत में राज्य के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और अब गुजरात के चुनाव को लेकर सियासत जो है काफी गर्मा चुकी है। बीजेपी जहां पूरे जोरों शोरों से गुजरात में प्रचार प्रसार कर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रचार किया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी अब काफी सक्रिय हो चुकी है गुजरात चुनाव को लेकर। इससे पहले कांग्रेस पार्टी लगातार मीटिंग कर रही थी। सोनिया गांधी की भले ही तबियत अभी ठीक नहीं है, लेकिन लगातार जो है गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। वहीं अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव में अब किसे जो है स्टार प्रचारक के रूप में आगे किया जाएगा, किसके हाथों में जो है कमान सौंपा जाएगा, इसे लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। वहीं अगर गुजरात की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर चर्चा जिग्नेश मेवानी की भी हो रही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने जिग्नेश मेवानी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। वहीं जिग्नेश मेवानी की अगर बात करें तो वो अभी सलाखों के पीछे है भले ही, लेकिन अब जो है कुछ महीनों बाद वो बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद गुजरात की राजनीति में जो है क्या उलटफेर होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है कांग्रेस में। जिस तरह से अग्निपथ योजना का विरोध किया है कन्हैया कुमार ने, सामने आकर बीजेपी का विरोध किया है, अब कन्हैया कुमार को आने वाले चुनाव में गुजरात में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, इस पर भी लगातार जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा, जिस तरह से गुजरात चुनाव की पहले बात कर ले तो गुजरात साल के अंत में गुजरात चुनाव होने वाले हैं। भले ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तमाम ईडी के चक्कर में अभी जो था बिजी थी, राहुल गांधी जो है वो भी बिजी थे। वहीं अगर बात की जाए अभी तो अग्निपथ योजना को लेकर बिजी थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी गुजरात पर फोकस कर रही है, गुजरात चुनाव को लेकर नीतियां बना रही है। तो क्या इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछली बार अच्छी खासी टक्कर दी थी, यहाँ पर 88 सीटें जीत कर लाई थी और बहुमत से महज कुछ ही सीटें दूर रही थी। 92 की बहुमत चाहिए होती है और बीजेपी भी बहुमत बहुत मुश्किल से पार कर पाई थी। तो क्या ये जो फासला है इस बार गुजरात में कम कर पाएगी कांग्रेस पार्टी और क्या बहुमत लेकर आ पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस पार्टी राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, बिल्कुल अगर जो पिछले चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि कितना कम महज कुछ ही सीटों का फासला था, तो साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है और जिस तरीके से अब कन्हैया कुमार की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है, चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो या फिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी लगातार वो बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की जब बात आती है तो राजनीति अपने आप ही गर्मा जाती है। जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि वो अपने बयानों को लेकर, अपने कड़े अल्फाजों को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहता है। तो अगर गुजरात में कन्हैया कुमार की जिस तरीके से एंट्री यहाँ पर हुई है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है चुनाव में, भले ही यहाँ पर राहुल गांधी कुछ वक्त के लिए नेशनल हेराल्ड केस को लेकर वहां पर बिजी थे, नहीं कर पा रहे थे। सोनिया गांधी भी गंभीर हालत की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही पार्टी के आला कमानों ने एक बार फिर से राजनीति में जो अपना कमबैक किया है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगातार राहुल गांधी भी इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। और सोनिया गांधी भी भले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लगातार वो मुलाकात कर रही हैं नेताओं के साथ और क्या कुछ रणनीति है उस पर भी बातचीत चल रही है। तो ये जो फासला जो पिछले चुनाव में थोड़ा सा रह गया था, तो जो इस वक्त लगातार कांग्रेस यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, वो फासला कहीं ना कहीं मिट सकता है। और जो बहुत मुश्किल से जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी बहुमत बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार कुछ बड़ा उलटफेर यहाँ पर मेघा हो सकता है। जी बिल्कुल। और गुजरात चुनाव को लेकर भले ही लेट से तैयारी शुरू की है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन पूरे जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी चल रही है और यहाँ पर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी की भूमिका रही, जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरी, क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी आगे बढ़ सकती है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए? और साथ ही कन्हैया कुमार भी उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार को लेकर जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उतनी भूमिका रही नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, वहां पर कहीं भी कन्हैया कुमार नहीं दिखाई देते। तो क्या अब उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी? और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हार्दिक पटेल भी कन्हैया कुमार के साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उन्हें वो भूमिका नहीं दी गई,
वहां पर गुजरात में तो देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो कहीं ऐसा कन्हैया कुमार न कर ले, इस वजह से क्या अब उन्हें गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, ये राजनीति है, यहाँ पर सियासी फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जब भी कन्हैया कुमार का नाम आता है अपने आप राजनीति गर्मा जाती है। तो यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस भी समझ रही है कि बहुत ही कम सीटों का यहाँ पर फासला था जीत हासिल करने में, तो अगर वो फासला यहाँ पर कन्हैया कुमार की एंट्री से मिट सकता है, अगर सत्ता बन सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर कन्हैया कुमार को लाया जा सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिस तरीके से आपने बताया। और अगर यहाँ पर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी देखिए जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे अभी उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में जिस तरीके से हुए थे, तो वहां पे भले ही कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली हो यूपी में, लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी ने एक अलग वहां पर छवि बनाई थी कांग्रेस की। लगातार चाहे जो भी वहां पर मुद्दे थे, चाहे लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था उसमें भी लगातार वो वहां पर सक्रिय नजर आई, जो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था उस पर भी लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। और आप ये देखिए कि चुनावी प्रचार कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर यहाँ पर प्रियंका गांधी ने किया। और प्रियंका गांधी की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, वो पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमी और लगातार कोशिश की कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीति होगी, सरकार बनने के बाद क्या फायदे मिलेंगे जनता को, वो लगातार पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आई। तो अगर इसी तरीके का यहाँ पर प्रचार गुजरात में अगर करती है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन चुनाव के वक्त जनता बहुत ज्यादा जुड़ी थी और खास तौर पर जो महिला वर्ग था वो बहुत ज्यादा जुड़ा था। हालांकि वो प्यार, वो समर्थन वोट बैंक में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जुड़ाव महिलाओं का यहाँ पर प्रियंका गांधी से बहुत ज्यादा हो गया था। तो अगर प्रियंका गांधी एक बार फिर से अब गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो वहां पर जाती है, चुनावी जो तैयारियां हैं उसमें अगर हिस्सा लेती है, तो कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पास और दिग्गज नेता है। अगर उनका सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सही जिम्मेदारियां दी जाती है, तो कहीं ना कहीं गुजरात में बीजेपी को एक बार फिर से यहाँ पर मात खानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। और इस बार क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सालों से जो है कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात की सत्ता से दूर है। तो क्या यहाँ पर सत्ता में वापसी करेगी? वहीं अगर जिग्नेश मेवानी की चर्चा करें, तो गुजरात में कोई सीएम चेहरे के लिए कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। तो क्या जिग्नेश मेवानी के रूप में वो बड़ा चेहरा उन्हें मिल सकता है? क्योंकि काफी चर्चा हो रही है आजकल जिग्नेश मेवानी की, और गुजरात में जो है निचले तबके से वो आते हैं, तो वहां पर गुजरात की जनता को भी जोड़ने में कामयाब है, युवा नेता है, युवाओं को भी जोड़ते हैं। और जिस तरह से उन्हें जेल भेजा गया है, कहीं ना कहीं वो सजा कहीं ना कहीं गलत कही गई है। तो क्या यहाँ पर जनता का जो हमदर्दी, जनता की हमदर्दी है, वो भी जिग्नेश मेवानी के साथ है? तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है जिग्नेश मेवानी को क्या वो बड़े चेहरे के रूप में गुजरात में उतार सकती है? क्या सीएम के चेहरे के रूप में देख रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी? जी बिल्कुल। देखिए मेघा, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां जिग्नेश मेवानी अभी जेल में है, लेकिन फिर भी उन्हें एक बड़ा पद यहाँ पर दे दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस के पास इस वक्त गुजरात में सीएम पद के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है, लेकिन जो इस वक्त लोकप्रियता यहाँ पर जिग्नेश मेवानी की है, युवा नेता है, जाहिर सी बात है कि युवाओं को जोड़ेंगे, जो भी यहाँ पर रणनीति होगी वो युवाओं तक पहुंचाने की ज्यादा अच्छे तरीके से कोशिश की जाएगी। तो अगर उन्हें यहाँ पर सीएम पद के लिए चेहरा कांग्रेस बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर। जी मेघा। जी बिल्कुल। और अब देखना यही है कि गुजरात चुनाव में क्या नई रणनीति लेकर कांग्रेस पार्टी सामने आती है, और क्या इस बार कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात चुनाव में मिलता है। साथ ही जिग्नेश मेवानी को लेकर आगे क्या फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी। अभी भले ही कार्यकारी अध्यक्ष जो है उन्हें बना दिया गया है, लेकिन आगे चलकर क्या और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जिग्नेश मेवानी को सौंपी जा सकती है, और इस बार क्या कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और इतिहास रच पाएगी कांग्रेस पार्टी गुजरात में? आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।